कौन सोच सकता था कि एक आम सा दूध का डिब्बा रे के हाथों में आते ही जेल तोड़ने का हथियार बन जाएगा। जैसे ही उसने डिब्बा फाड़ा, उसमें से एक पतली चमकदार प्लास्टिक की शीट बाहर आई। मौके का फायदा उठाते हुए उसने उस शीट को जेल के गेट पर लगे पासवर्ड लॉक पर सावधानी से चिपका दिया। जब गार्ड ने पासवर्ड टाइप किया, उसकी उंगलियों के निशान शीट पर साफ दिखाई देने लगे। रे ने इन निशानों का इस्तेमाल करके सही पासवर्ड जल्दी ही ढूंढ लिया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। बाहर तक पहुंच कैसे बनाई जाए? रे ने एक अनोखा तरीका निकाला। उसने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर छोटी छोटी गोलियां बनाई और उनमें टूथपेस्ट मिलाकर चिपचिपा मिश्रण तैयार किया। इसके बाद इसे बड़े कागज में लपेटकर एक तरह का चिपचिपा हथियार बना लिया। लेकिन यह सब करना इतना आसान नहीं था। उसे कैमरों की नजरों से बचना भी था। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करता, वह बाहर जाकर सिगरेट पीता और समय बिताता। इस दौरान 7 मिनट के लिए मॉनिटरिंग रूम खाली रहता था और यही रे के लिए सबसे बड़ा मौका था। जेल से भागने के लिए 3 चीजें जरूरी थीं। 1. गार्ड्स की दिनचर्या की पूरी जानकारी। 2. जेल के ढांचे की सही समझ। 3. बाहर किसी भरोसेमंद साथी का होना। रे पहले 2 चीजों में सफल था। उसने जेल के पास एक कमजोर जगह भी खोज ली थी, फायर स्टेशन, जो जेल की दीवार के बिल्कुल पास था। साथ ही उसे ब्लैक सेल का भी पता था। अपने योजना को दिमाग में बैठाकर उसने अमल शुरू किया। उसने जानबूझकर एक कैदी पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। गार्ड्स ने उसे सजा के तौर पर ब्लैक सेल में डाल दिया। जब गार्ड खाना देने आया, रे ने चुपके से कागज की गोली छोटी खिड़की के ताले में डाल दी और वह आसानी से खुल गया। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिसे रे ने चुटकियों में क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम हैक कर 1 मिनट पुराना फुटेज चला दिया ताकि गार्ड्स को कुछ पता न चले। फिर वह फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन में रेंगता हुआ बाहर निकल गया। बाहर उसकी साथी पहले से ही तैयार थी। उसने छोटी कार में धमाका किया, जिससे फायर अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखा। इसी दौरान रे फायर स्टेशन में पहुंच चुका था। उसने फायर फाइटर की वर्दी चुराई और फायर ट्रक के नीचे छुप गया। अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह ट्रक के साथ घटनास्थल तक गया और वहां से अपनी साथी की गाड़ी में बैठकर सुरक्षित निकल आया। यह रे की 14वीं जेल ब्रेक थी। बाद में यह खुला कि वह कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता था, जो जेलों की सुरक्षा प्रणाली की जांच करती थी। रे की एक अनोखी नौकरी थी। वह असली कैदी नहीं था, बल्कि उसे नकली कैदी बनाकर अलग अलग जेलों में भेजा जाता था, ताकि वह वहां से भागकर यह पता लगा सके कि जेल की सुरक्षा कितनी मजबूत है। वह अब तक इतनी जेलों से निकल चुका था कि लोग उसे इंसान नहीं, चलता फिरता एस्केप मशीन कहने लगे थे। एक दिन सीआईए उसके पास एक ऑफर लेकर पहुंची। उन्हें उसे एक ऐसी जेल में भेजना था जिसका नाम, जगह या कोई भी जानकारी बाहर बताना सख्त मना था। मिशन जानलेवा था, लेकिन इनाम इतना ज्यादा था कि रे के लिए मना करना मुश्किल हो गया। आखिर लाखों डॉलर का लालच इंसान से क्या नहीं करवा सकता। सीआईए ने उसे एक नई पहचान दी और साथ ही एक सीक्रेट एग्जिट कोड, जिसका इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जा सकता था जब उसकी जान पर बनाए। इसके अलावा उन्होंने रे के शरीर में एक खास ट्रैकिंग डिवाइस भी फिट कर दिया। वह दिन आ पहुंचा जब उसे जानबूझकर गिरफ्तार होना था, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कुछ अनजान लोग उसे रास्ते में उठा ले गए और बिना कुछ पूछे उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगे। रे को होश आने से पहले ही उन्होंने उसका ट्रैकिंग डिवाइस शरीर से निकाल दिया। जब उसकी आंखें खुली, वह खुद को एक अजीब और डरावनी जेल में कैद पाया। यह जेल दूसरी जेलों की तरह नहीं थी। हर कमरा कांच का बना हुआ था और हर दिशा में कैमरे 24 घंटे निगरानी कर रहे थे। चारों ओर कैदियों को भी इसी तरह कांच के कमरों में बंद देखा जा सकता था। इतना ही नहीं, यह पूरी जेल हवा में टंगी हुई थी, ताकि कोई भी कैदी जमीन में सुरंग बनाकर भागने की कोशिश न कर सके। यह सब देखकर रे समझ गया कि वह इस बार किसी खतरनाक जाल में फंस गया है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए सीक्रेट कोड बोला, लेकिन जेल का इंचार्ज बहुत चालाक निकला। उसने न सिर्फ उसकी बात नजरअंदाज कर दी, बल्कि उसे दोबारा कैद कर दिया। बाद में रे को पता चला कि जेलर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिला हुआ था जो रे का पुराना दुश्मन था। जेल के गार्ड बेहद खतरनाक थे, पूरी तरह हथियारों से लैस और काले मास्क पहने हुए। इनकी संख्या कैदियों से कहीं ज्यादा थी, इसलिए किसी को भी मारना या टॉर्चर करना उनके लिए रोजमर्रा की बात थी। कैदियों को यातना देने के लिए एक खास टॉर्चर रूम बनाया गया था। वहां जाते ही आंखें तेज रोशनी से झिलमिला जाती थीं और तापमान इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। लेकिन दर्द सहते हुए भी रे चुपचाप उस कमरे की हर चीज का निरीक्षण करता रहा। तभी उसकी नजर फर्श पर जमी एक स्टील प्लेट से जुड़ी हुई तेज नुकीली कील पर पड़ी। उसी पल उसके दिमाग में एक जोरदार योजना तैयार होने लगी। कमरे से बाहर आते ही उसने अपना प्लान मजबूत करना शुरू किया। उसे पता था कि बिना किसी साथी के वह यहां से भाग नहीं सकता। कुछ दिनों बाद उसके पास टाइसन नाम का एक कैदी आया, जिसकी आंखों में कुछ अलग ही तेज था। उसने बिना घुमाए फिराए सीधे पूछा, तो तुझे आखिर चाहिए क्या? रे ने भी बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मुझे एक चमकदार लोहे की शीट चाहिए जो रोशनी को वापस लौटा सके, और अगर तुम यह मुझे दिला दो तो हमारी दोस्ती पक्की समझो। टाइसन ने इस पर तुरंत हामी भर दी। इसके बाद वह सीधे जेलर के पास गया और बेबाकी से अपनी बात कहने लगा। टेढ़े दिमाग वाला जेलर गुस्से में आ गया और उसे वाटर टॉर्चर देना शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान टाइसन ने चालाकी दिखाते हुए कमरे का ड्रेन कवर निकाल लिया। काफी मार खाने के बाद उसने वह कवर रे को दे दिया। रे को अब समझ आ गया कि यह आदमी भी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। टाइसन से प्रभावित होकर
रे ने अपनी असली पहचान सबके सामने रख दी। वह एक जेल ब्रेकर था। साथ ही उसने अपनी जांच भी साझा की कि यह जेल वर्टिकल स्ट्रक्चर वाली है, यानी जमीन के नीचे बनाई गई है। दरअसल जब रे टॉर्चर रूम में था उसने जमीन के नीचे से पानी की आवाजें सुनी थीं। इसका मतलब था कि वहां एक पाइपलाइन मौजूद हो सकती है जिसके जरिए वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकता था। इसके बाद टाइससन ने जानबूझकर जेल के गुंडों मार्को ब्रदर्स से टकराव किया। वहीं रे ने अपनी हथेली में एक रोटी छिपा ली। जैसे ही मार्को के लोग जेल में मारपीट करने लगे, प्लान के अनुसार दोनों को टॉर्चर रूम में भेजा गया। टॉर्चर रूम में पहुंचते ही रे ने ड्रेन कवर निकाल लिया और उसकी रिफ्लेक्शन की मदद से कीलों पर फोकस किया। कुछ ही सेकंड में अधिक तापमान के कारण कीलें पिघलकर बाहर निकल गईं और उसने सभी को मुक्त कर दिया। फिर उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा और टाइससन को इशारा किया ताकि वह गार्ड का ध्यान अपनी ओर खींच सके। टाइससन ने भी अपनी चाल चल दी और जेलर का ध्यान अपनी तरफ मोड़ लिया। वहीं रे ने गीली रोटी को सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दिया जिससे अंदर की फुटेज रिकॉर्ड न हो सके। फिर रे ने फ्लोर के नीचे उतरकर पाइपलाइन में घुसकर आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन रास्ते में एक तार टूट गया और पानी बहने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह जेल जमीन के नीचे नहीं थी बल्कि समुद्र के बीचों बीच बनी विशाल शिप में थी। पानी धीरे धीरे जेल में भरने लगा जिससे टॉर्चर रूम के कैदियों को भागने का मौका मिल गया। खुशकिस्मती से रे समय पर वापस आ गया और गार्ड्स की नजरों से बचकर सुरक्षित रह गया, लेकिन एक नई मुसीबत का सामना करना बाकी था। जेलर ने फर्श पर छोड़ी कीलों को ढूंढ लिया और समझ गया कि रे ने जेल तोड़ने की कोशिश की है। उसने तुरंत किसी को कॉल किया। इस बीच यह राज सामने आया कि रे को इस जेल में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर था। लेस्टर ने कंपनी के लालच में यह साजिश रची थी। अगले दिन क्या किसी ने सोचा था कि रे के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जब जब वह नींद लेने की कोशिश करता, गार्ड्स उसे उठा देते और मौका पाते ही उसकी खूब पिटाई कर देते। ऐसे कई दिन बीत गए। रे लगातार थकान और बेहोशी में रहा। आखिरकार उसकी हालत देखकर गार्ड्स ने उसे रोज मेडिकल रूम ले जाना शुरू कर दिया। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। कुछ दिनों बाद टॉर्चर का सिलसिला खत्म हुआ और रे ने फिर से अपनी योजना बनाने की शुरुआत की। खाने के बहाने उसने टेबल के नीचे छिपाकर एक डिवाइस बनाई जो दिशा बताने में मदद करती थी। इसी दौरान उसने मार्को से संपर्क किया और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर एक जटिल योजना बनाई। योजना के अनुसार मार्को ने जेलर को झूठ बोला कि उसके पास कुछ खुफिया जानकारी है जिसे वह डेक पर जाकर पहुंचा सकता है। जेलर ने इसे सुनते ही उसे डेक पर जाने की अनुमति दे दी। डेक पर पहुंचते ही मार्को ने डायरेक्शन डिटेक्टर से मेजर करना शुरू कर दिया, लेकिन रे के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसने ध्यान दिया कि फ्लश करते समय पानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा था। सारी जानकारी इकट्ठा करके उसने निष्कर्ष निकाला कि वह जेल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। इसके बाद उसने नए आए एक कैदी से पूछकर पता लगाया कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। अपने बॉडी टेम्परेचर और माहौल का अंदाजा लगाकर उसने अनुमान लगाया कि वहां का तापमान मोरक्को तट के आसपास होगा। इतने सारे संकेतों और गणनाओं के बाद अंत में उसने जेल की सही लोकेशन पता लगा ली। लोकेशन पता होने के बावजूद सवाल था, अब वहां से निकलना कैसे संभव होगा। तभी टाइसन ने कहा, अगर हम किसी तरह मेरे बाहरी आदमियों तक संदेश भेज लें तो हमें यहाँ से निकलने से कोई रोक नहीं सकता। यह सुनकर रे को लगा कि शायद जेल का डॉक्टर उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद उन्होंने एक नया प्लान बनाया। योजना के अनुसार टाइसन ने जानबूझकर रे पर हमला किया ताकि वह डॉक्टर के पास जाए। कई दिनों तक रे बीमार होने का नाटक करता रहा और रोजाना डॉक्टर के पास पहुंचता। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी और आखिरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ खुलासा हुआ कि डॉक्टर भी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसने रे से वादा किया कि वह उसे उसके परिवार से मिलवाएगा। इसके बाद उसने गुप्त रूप से रे का संदेश टाइसन के आदमियों तक पहुंचा दिया। सारी तैयारी पूरी हो गई। तभी रात को जेलर ने देखा कि रे दीवार पर कुछ टैप कर रहा है। यह मॉर्स कोड था। जब जेलर ने इसे डिकोड किया तो संदेश मिला कि अगले दिन सुबह सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। यह देखकर जेलर के पसीने छूट गए और उसने तुरंत सी ब्लॉक की सिक्योरिटी 3 गुना बढ़ा दी। लेकिन यह कौन जानता था कि असली चाल तो रे ने चली थी। असली दंगा उसके अपने ब्लॉक में होने वाला था जहां केवल 2 गार्ड्स ही मौजूद थे। अगले दिन सुबह होते ही 2 गैंग्स आपस में भिड़ गए। इस हंगामे का फायदा उठाकर रे, टाइसन और मार्को वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। भागते समय रे कैमरे के सामने आकर जेलर को चिढ़ा गया। गुस्से में आकर जेलर ने तुरंत सभी गेट्स बंद करवा दिए। तीनों पाइपलाइन के रास्ते से जेल की छत की ओर चढ़े। डेक के पास पहुंचते ही उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट से बंद हो गया। इसे खोलने का सिर्फ एक ही तरीका था, पूरा शिप का पावर ऑफ करना। यह जोखिम इतना बड़ा था कि कोई भी गलती सबको फिर से पकड़वा सकती थी। इसी बीच जेलर ने मोशन डिटेक्टर से उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली और सारे गार्ड्स उनके पीछे लग गए। भागते समय मार्को को गोली लग गई। उसने समझ लिया कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वह अपने साथियों को भागने का इशारा करता है और खुद अकेले गार्ड्स का सामना करता है। जैसे तैसे रे पावर रूम तक पहुंचा और पूरे शिप का पावर ऑफ कर दिया। ऊपर गेट खुलते ही टाइसन तुरंत डेक तक पहुंच गया। वहां पहले से ही हेलीकॉप्टर मौजूद था। टाइसन ने अपनी मजबूत इरादों से रे को अकेला नहीं छोड़ा। उसने मशीन गन उठाई और सामने आए गार्ड्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहीं रे छुपकर पानी के टैंक में घुस गया जहां उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। जेलर ने तुरंत आदेश दिया कि शिप को रिस्टार्ट किया जाए। इससे जिस टैंक में रे छुपा था वह खुद फ्लश होने लगा
और रे तुरंत समुद्र में जा गिरा। रे की चाल देखकर जेलर के होश उड़ गए। इसी दौरान टाइसन ने रे की तरफ बंदूक फेंकी, जिसे रे ने पकड़ लिया और कुछ गोलियां फायर की। इसके चलते जेलर के पीछे रखे तेल के ड्रम फट गए और जेलर वहीं मर गया। अब सब कुछ शांत हो गया और दोनों अफ्रीकन तट पर सुरक्षित पहुंच गए। तभी सामने से एक गाड़ी आई और एक लड़की उतरी। वह लड़की जेसिका निकली, जिसने रे को यह मिशन ऑफर किया था। अब रे को पूरी बात समझ आ गई। यह पूरा प्लान डसन की बेटी का था। जेसिका ने अपने पिता को बचाने के लिए उसे जेल में भेजा था और रे की चालाकी से उसे बाहर निकालवा लिया। अंत में रे के चेहरे पर खुशी और संतोष की मुस्कान खिल उठी। संघर्ष और हार न मानने की भावना के चलते वे अपने परिवार से मिल सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोचक एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।